तो चलिए, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और आज हम एक ऐसी बात को परमेश्वर के वचन से सीखने और समझने जा रहे हैं जिसको पढ़ा तो हमने कई बार है, लेकिन जितनी बार भी हमने उसको पढ़ा है उतनी ही बार ही हम कंफ्यूज हुए हैं और कोई भी प्रॉपर उत्तर जो है, आंसर जो है, उसके विषय में हमारे पास हमको उपलब्ध नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे वचन की जो पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था। और पौलुस ने जब तीमुथियुस को वो वचन लिखा था तो तीमुथियुस जो था वो पौलुस का ही शिष्य था, पौलुस के साथ ही रहता था। और तीमुथियुस इस बात को तुरंत समझ गया था कि पौलुस जो है वो वास्तव में क्या बात तीमुथियुस को बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम लोग जो हैं वो पौलुस के द्वारा लिखी गई उस बात को कभी भी समझ नहीं पाते हैं। और जिस वचन की बात मैं कर रहा हूं वो वचन पाया जाता है पहला तीमुथियुस और उसका 5वां अध्याय, उसके 22वें वचन को पहले हम पढ़ लेते हैं, जहां पर पौलुस ने तीमुथियुस को वो महत्वपूर्ण बात लिखी थी जिसके द्वारा पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था कि इस काम को करने में तू पूरी सावधानी बरतना। तो पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर पौलुस तीमुथियुस को ये बात लिखता है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को एक सलाह देता है और पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि किसी भी विश्वासी के ऊपर भी तू तुरंत हाथ रख के प्रार्थना मत करना और दूसरों के पापों के अंदर तू भागी ना बनना, तू अपने आप को पवित्र बनाए रख। किसी के ऊपर भी एकदम से तू हाथ मत रख देना। और देखिए, ये जो वचन है, इस वचन के ऊपर कई सारे लोग कई सारी बातें जो है वो बताते हैं। और कई सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर किसी के ऊपर भी एकदम से हाथ रख के प्रार्थना कर दी जाए तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। या कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि यदि किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दी तो उसके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो प्रार्थना करने वाले के अंदर चली जाती हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो भी नकारात्मक प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है, हाथ रख के यदि उसके ऊपर प्रार्थना की जाए तो वो सारी की सारी नकारात्मकता जो है वो प्रार्थना करने वाले के ऊपर चली जाती है। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं, ये सारी मान्यताएं जो हैं वो चलती हैं मसीहों में, क्योंकि हमको प्रॉपरली नहीं पता है कि पौलुस ने क्यों ये बात जो थी वो तीमुथियुस को लिखी थी। पौलुस इस बात को कहता है कि किसी के ऊपर भी हाथ रखने से पहले सावधानी बरतना, यानी कि पवित्र आत्मा की इच्छा जानना, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो तो ही तू किसी के ऊपर हाथ रखना, तू अपने आप को पवित्र बनाए रखना, अपने आप को तू पवित्र बनाए रखना। और पौलुस ने ये बात क्यों लिखी, इस बात को हम एक उदाहरण और एक घटना जो पुराने नियम के अंदर दी गई है उससे हम इस बात को समझ सकते हैं। वो उदाहरण जो है वो पौलुस के द्वारा ये बात जो लिखी गई थी इसको समझने में हमारी मदद कर सकता है। और वो घटना जो पुराने नियम के अंदर बताई गई है वो लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो एक अजीब घटना के बारे में बताया हुआ है। और वही घटना जो है इस वचन का एक भाग जो है वो हमारे लिए खोल करके रख देती है, दूसरा भाग नहीं, लेकिन एक भाग जो है इस वचन का वो हमारे लिए वो घटना खोल करके रख देती है, वो प्रकाशन जो लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय 10 से 14 के अंदर पाया जाता है। उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इजरायलियों के बीच चला गया और वह इजरायली स्त्री का बेटा और एक इजरायली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। और वह इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए
उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र में दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी है वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथरवा करें। यहां पर इस पूरे घटना के अंदर एक बात बताई हुई है, एक बात के बारे में, एक बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इस लड़के को बाहर ले जाओ, क्योंकि इसने परमेश्वर की निंदा की है, घोर अपराध इसने किया है। और जितनों ने वो निंदा सुनी है, वो सारे गवाह जिन्होंने गवाही दी मूसा के सामने कि हां, हमारे सामने इसने परमेश्वर की निंदा की, हमने अपनी कानों से सुना है, वो सारे लोग जो हैं वो इसको छावनी के बाहर ले जाएं और इसके सिर के ऊपर अपने अपने हाथों को रख दें। इसके सिर के ऊपर वो सारे गवाह जो हैं अपने हाथों को रख दें। हम वहां पर क्या पढ़ रहे हैं? पौलुस कहता है किसी के भी सर पर या किसी के भी ऊपर एकदम से हाथ मत रख देना। यहां पर लिखा है वो उन गवाहों को यह आज्ञा दी गई कि उस जवान के सिर के ऊपर हाथ रखें। और लेव्य व्यवस्था उसका 24 अध्याय उसके 15वें वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यानी कि जब ये गवाह अपने हाथ उस जवान के सर के ऊपर रख देंगे गवाही के तौर पर, तो उस जवान लड़के को अपने पापों का भार जो है वो उठाना पड़ेगा। जब इस जवान लड़के के सिर के ऊपर उन गवाहों ने अपने अपने हाथों को रखा, तो उन गवाहों के जीवन के अंदर जो गवाही थी, वो गवाही जो थी वो पाप बन के उस लड़के के ऊपर आ गई और वो उसके दंड का कारण बना। वो उसके दंड का कारण बना। यानी कि गवाहों के जीवन के अंदर जो था, यानी उनके जीवन के अंदर वो गवाही थी कि उसने परमेश्वर की निंदा करी है, इसके ऊपर दंड आना चाहिए। वो गवाही जो थी हाथ रखने के द्वारा उस जवान के ऊपर आ गई और उसको पथरवा करके मार डाला गया। यानी कि हम यहां पर इस घटना से इस बात को समझते हैं कि गवाहों के जब कोई हाथ रखता है किसी के ऊपर, एक गवाह जो है अपने जीवन की गवाही किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है। और यहां पर हमने वैसा ही होता हुआ देखा है कि जब उन्होंने अपने हाथ उस पर रखे तो वो उसके विनाश का कारण बन गया। यानी हाथ रखने से जो कुछ भी किसी और के जीवन में होता है वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इन गवाहों के जीवन के अंदर जो गवाही थी वो उस जवान लड़के के ऊपर ट्रांसफर हो गई और वो उसके दंड का, उसके विनाश का कारण बन गई। यानी कि जब भी कोई किसी के ऊपर हाथ रखता है तो वो अपने जीवन की गवाही जो है, अपने जीवन के, उसके जीवन के अंदर जो कुछ भी है वो सामने वाले के ऊपर डाल देता है, गवाही के तौर पर डाल देता है। लेकिन अभी भी हमको हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि पौलुस ने तिमुथियुस को क्यों कहा था कि तू एकदम से किसी के ऊपर भी हाथ मत रख देना, जबकि तिमुथियुस जो था वो तो परमेश्वर का चुना हुआ था, एक जवान लड़का था, उसका जीवन परमेश्वर को समर्पित था। अगर वो किसी के ऊपर हाथ रख भी देता, प्रार्थना कर भी देता, तो तिमुथियुस के जीवन के अंदर तो परमेश्वर की गवाही थी, सामने वाले के जीवन पर परमेश्वर की गवाही उतर जाती, तो उसमें बुरा क्या था? लेकिन उसके बावजूद पौलुस ने तिमुथियुस को कहा था कि किसी के ऊपर भी तू एकदम से हाथ मत रख देना। और क्यों इस बात को कहा था? क्योंकि बाइबल के अंदर एक बात बताई हुई है जिसको हम निरंतर इग्नोर कर जाते हैं, हमेशा उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो आशीषों को लेकर के आता है, बरकतों को लाता है, चंगाई को लाता है, सामर्थ को लाता है,
सब चीजों को लेकर के आता है। लेकिन बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो दंड भी लेकर के आता है, दंड भी लाता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर अय्यूब कहता है कि जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या हम परमेश्वर के हाथ से दुख ना लें। यानी परमेश्वर का हाथ जो है वो सुख भी लाता है और परमेश्वर का हाथ जो है वो दुख भी लेकर के आता है। यानी जिस किसी व्यक्ति के जीवन में यदि उसका जीवन बिल्कुल सही होता है, उसका जीवन परमेश्वर को भाता है, तो परमेश्वर का हाथ उसको आशीष देता है, उसको संभालता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर पाप होता है और वो उसका जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, तो परमेश्वर का हाथ जो है वो उसके ऊपर दंड लेकर के आता है। ये बात जो है वो बाइबल के अंदर बताई हुई है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सही है तो उसके साथ परमेश्वर का हाथ क्या करता है। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 24वें वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जिसका जीवन अच्छा होता है, परमेश्वर को भाता है, तो परमेश्वर का हाथ उसको संभालता है, उसको संभालता है। और इसी प्रकार पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसके 6वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो जीवन में सफलता लेकर के आता है, सफलता लेकर के आता है। और ऐसे ही यशाया उसका 59 के 1 को पढ़े तो वहां पर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर का हाथ अपने लोगों को बुराई से बचाता है। साथ ही साथ बाइबल में इस बात को भी बताया हुआ है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो आशीषों को लेकर के आता है। और कहां पे बताया हुआ है, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 15वां वचन, यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 24वां वचन, और भजन संहिता उसका 118 का 16वां वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो आशीषों को लेकर के आता है। लेकिन यदि किसी का जीवन ठीक नहीं होता है तो परमेश्वर का हाथ जो है वो दंड भी लेकर के आता है। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ इसी बात को मानते हैं कि परमेश्वर का हाथ जो है वो हमेशा ब्लेसिंग को लेकर के आता है। लेकिन बाइबल में अलग अलग कंडीशंस दी हुई है और इसीलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जब इस बात का प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ये करेगा वो करेगा। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर जो है वो आशीष देता है, लेकिन उस आशीष को देने के लिए भी परमेश्वर के अपने नियम हैं। यदि कोई आशीष के लायक होगा तो उसको आशीष मिलेगी। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने अपने शिष्यों को जब भेजा तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा तुम जिस किसी घर में जाओ तो वहां जाकर के आशीष और कल्याण की घोषणा करना। यदि उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण वहां पर उतरेगा, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स वहां पर आएंगी। और यदि उस घर के रहने वाले योग्य नहीं होंगे तो वो ब्लेसिंग्स वहां पर नहीं उतरेंगी, नहीं उतरेंगी। और मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं इस विषय में। बाइबल के अंदर कैन और हाबिल के बलिदानों के बारे में जब बताया हुआ है तो वहां पर साफ लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया और हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने कैन की सिर्फ भेंट को अस्वीकार नहीं किया था, लेकिन कैन की भेंट के साथ साथ परमेश्वर ने कैन को भी अस्वीकार कर दिया था। और परमेश्वर ने सिर्फ हाबिल की भेंट को ही स्वीकार नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट के साथ साथ हाबिल को भी स्वीकार कर लिया था। यानी परमेश्वर जब किसी व्यक्ति का के भेंट को स्वीकार करता है
तो परमेश्वर चाहता है कि उसका जीवन भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि उसका जीवन भी ग्रहण योग्य हो। यदि आप सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर के लिए दान दे रहे हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए खूब पैसा दे रहे हैं, खूब डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन आपका जीवन यदि पाप में डूबा हुआ है, तो बाइबल आपको कोई गारंटी नहीं देती है कि आपको परमेश्वर से आशीषें मिल जाएगी। कोई गारंटी नहीं देती है। परमेश्वर का अपना क्राइटेरिया है। आपको परमेश्वर से आशीष पानी है तो आपको परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ बना हुआ है, यानी कि मैं कितने भी गलत काम कर लूं, परमेश्वर जो है उसका हाथ तो मेरे साथ बना हुआ ही। लेकिन परमेश्वर का वही हाथ, वही महिमा में दाहिना हाथ जो है, जो आशीषों को लेकर के आता है, अपने लोगों को बचाता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, वही महिमा में दाहिना हाथ जो है वो दंड का कारण भी बनता है। दंड का कारण भी बनता है। जो आपके जीवन में है वही काम परमेश्वर का हाथ करेगा। हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं, कुछ वचनों को हम पढ़ लेते हैं, ताकि मैटर जो है वो हमारे सामने बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए और हम पौलुस के द्वारा कही गई बात को बहुत अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे। एक वचन को हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इजरायलियों के लिए बताया हुआ है, और जब तक वे नष्ट न हुए, यानी कि 40 सालों के अंदर इजरायली जो जंगल के अंदर भटक रहे थे, उस पीढ़ी के सारे इजरायली जब तक नष्ट न हुए, तब तक यहोवा का हाथ, किसका हाथ? यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बड़ा ही रहा। परमेश्वर का हाथ इजरायलियों के पीछे पड़ा हुआ था 40 सालों तक, किसी और का नहीं, शैतान का नहीं, किसी दुष्ट आत्मा का नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ जो था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, यहूदियों का ग्रंथ जो है तालमूद, वो इस बात को बताता है कि जिस दिन इजरायलियों ने परमेश्वर का अपमान किया था, जब वो 12 जासूस मूसा के पास कनान देश का भेद लेकर के आए थे और उन्होंने जाने से मना कर दिया था, वो अनाक वंशियों से डर गए थे, जो राक्षस, जो दानव वहां पे कनान देश में रहा करते थे, उनसे वो डर गए थे। और वो परमेश्वर का अपमान जब इन इजरायलियों ने कर दिया था, तो परमेश्वर ने कहा था कि इनमें से, इस पीढ़ी में से कोई भी कनान देश के अंदर नहीं जा पाएगा, जो अगली पीढ़ी होगी वो जा पाएगी। और तालमूद इस बात को बताती है, यहूदियों का ग्रंथ जो है तालमूद, वो इस बात को बताती है कि हर साल, यानी 40 सालों तक, हर साल उसी दिन, जिस दिन इन्होंने परमेश्वर का अपमान किया था, परमेश्वर पर अविश्वास किया था, हमेशा हमेशा उसी दिन, साल के हमेशा उसी दिन इजरायली जो हैं वो हजारों की संख्या में मर जाया करते थे। और कौन मर जाया करते थे? सिर्फ इजरायली पुरुष जो हैं वो मर जाया करते थे। और जब ऐसा निरंतर हर साल होने लगा, तो इजरायली पुरुष जो हुआ करते थे, तालमूद ऐसा बताती है कि वो उसी दिन कब्रें खोदा करते थे, गड्ढे खोदा करते थे और उसमें जाकर के लेट जाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि आज के दिन हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाए। और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, इजरायली जो हैं, वो मर जाया करते थे, पुरुष मर जाया करते थे। और पुरुष क्यों मर जाया करते थे? क्योंकि वो पुरुष ही थे जिन्होंने कनान देश में जाने से मना कर दिया था, वो डरपोक बन गए थे। इसलिए परमेश्वर का श्राप बच्चों और महिलाओं के ऊपर नहीं, लेकिन सिर्फ इजरायली पुरुषों के ऊपर आ गया था। यहोवा का हाथ 40 सालों तक इजरायलियों के पीछे पड़ा रहा था कि उनको पूरी तरह से नष्ट कर डाले, और परमेश्वर ने उस पूरी पीढ़ी को, उस पूरी जनरेशन को समाप्त कर दिया था। क्यों कर दिया था? परमेश्वर के हाथ ने कर दिया था। वही हाथ, परमेश्वर का वही बलवंत हाथ जो है, वो
इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया था। उसी हाथ के द्वारा मूसा कहता है परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया था। लेकिन अब इजराइलियों के जीवन में जब पाप आ गया तो वही हाथ जो था वो उनके नाश करने में लग गया था। एक और वचन को हम देख लेते हैं, रूत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। रूत उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन के अंदर भी इसी बात को बताया गया है। नाओमी जो है वो इस बात को कहती है कि परमेश्वर के हाथ के कारण नाओमी के दोनों बेटे और उसका पति जो है वो मर गया है। यहां पर क्या लिखा है 13वें वचन में, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। यहां पर ये नाओमी जो है वो क्या कहती है दोनों बहुओं से कि यहोवा का हाथ जो है वो मेरे विरुद्ध उठा है, इसीलिए मेरे दोनों बेटे और मेरा पति जो है वो मर गए। परमेश्वर का हाथ आया था, दंड जो था वो आया था। वही हाथ जो आशीषें और सामर्थ लेकर के आता है, वही हाथ दंड का कारण भी बन जाता है। वही हाथ दंड का कारण बन जाता है। एक और वचन को हम देख लेते हैं अब नए नियम से, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 11वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर क्या बात बताई हुई है। यहां पे बार यीशु नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है, और वो बार यीशु नाम का व्यक्ति जो था वो अंधा हो गया था। और क्यों हो गया था? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। किसका हाथ लगा हुआ है? बार यीशु के ऊपर किसका हाथ आ गया था? प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। यहां पर जो बार यीशु नाम का ये व्यक्ति जो था, इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया था, यानी कि परमेश्वर का दंड जो था उसके ऊपर आ गया था। और यही वो कारण है कि पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था कि एकदम से किसी के ऊपर भी अपना हाथ मत रख देना। क्यों मत रख देना? क्योंकि यदि उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका जीवन बहुत अच्छा होगा, उसका जीवन परमेश्वर को भाएगा, तो तू हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो उसके जीवन के अंदर आशीषें आ जाएंगी, चंगाई आ जाएगी। लेकिन यदि उसके जीवन के अंदर पाप होगा और यदि तूने अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रख करके प्रार्थना कर दी, तो गवाही उसके जीवन पे बन जाएगी, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए तू किसी के ऊपर भी एकदम से हाथ मत रख देना। पवित्र आत्मा अगुवाई करे तो ही तू अपना हाथ उसके ऊपर रखना। देखिए आज क्या ट्रेंड चल रहा है। आज मसीही प्रचारक और पास्टर जो है वो बाबा की तरह काम करने लग गए हैं। बाबा लोग जो होते हैं, सबके सर के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना एक ट्रेंड चल गया। और जब तक सर के ऊपर हाथ ना रखा जाए तो प्रार्थना करवाने वाले को भी लगता है कि मैंने तो प्रार्थना करवाई ही नहीं। लेकिन पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है पवित्र आत्मा अगुवाई करे तभी हाथ रखना, वरना वो सामने वाला जो है वो मुसीबत में फंस जाएगा। यदि उसका जीवन में पाप होंगे तो तेरे हाथ रखने के द्वारा उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाएगा। इसलिए एकदम से किसी के ऊपर हाथ मत रख देना। देखिए मेरी सेवकाई के अंदर ये बात जो थी वो मैं बहुत पहले ही समझ गया था, इसलिए मैं लोगों के सरों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया करता था। सिर्फ जब पवित्र आत्मा मुझको अगुवाई देता है किसी व्यक्ति के लिए, तब मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, वरना मैं कभी भी किसी के भी सर पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनके सिर पर बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए ही हाथ रख के प्रार्थना कर देता हूं, क्योंकि वो वैसे ही इनोसेंट है। इसलिए छोटे बच्चों के सिर के ऊपर मैं
हाथ रख के प्रार्थना कर देता हूं, लेकिन जब भी कोई बड़ा मेरे सामने आता है तो मैं एकदम से हाथ नहीं रखता हूं। और मैं आपको एक बार की बात बताऊं कि मैं एक सभा के अंदर प्रचार करने गया हुआ था और एक व्यक्ति मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आया, और मैं क्योंकि बहुत थका हुआ था, इतने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना पहले ही कर दी थी, और जैसे ही मैं उस व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रखने जा रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझको कहा कि इसके ऊपर हाथ मत रखना और ना ही इसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं इसके जीवन से भयानक रूप से नाराज हूं। अब यदि मैं परमेश्वर की अगुवाई के अंदर नहीं होता, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं होता, और मैं उसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देता, तो फिर क्या होता? पौलुस यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बता रहा है, ना केवल प्रभु के दासों को बता रहा है, ना केवल प्रचारकों मिशनरियों को बता रहा है, लेकिन पौलुस यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हर एक मसीही विश्वासी को बता रहा है, समझा रहा है। और ये घटना जो हमने उस लेव्य व्यवस्था के अंदर पढ़ी 24वें अध्याय में, और पौलुस ने जो बात कही, यदि हम इन दोनों घटनाओं को देखें, दोनों बातों को देखें, तो दो बातें निकल करके हमारे सामने आ जाती हैं। दो बातें निकल करके सामने आ जाती हैं। सबसे पहली बात निकल करके ये सामने आती है कि हमको किसी का भी हाथ एकदम से अपने ऊपर नहीं रखवाना है, नहीं रखवाना है। एकदम से किसी का हाथ हमको अपने ऊपर नहीं रखवाना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमको एकदम से अपने ऊपर किसी का भी हाथ नहीं रखवाना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी प्रभु के सेवक से जब उनको कोई बीमारी होती है तो वो प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं, और प्रार्थना करवाने के लिए जब जाते हैं तो वो प्रभु का सेवक जो होता है वो उनके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, और लोग जो है वो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं कि कौन उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है। हमने लेव्य व्यवस्था के 24वें अध्याय की उस घटना से देखा, हमने इस बात को समझा कि जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो गवाही होती है, जब वो दूसरे के सिर के ऊपर हाथ रखता है तो वो गवाही जो है वो सामने वाले पर उतर जाती है, जैसे उस जवान लड़के के ऊपर गवाहों की गवाही उतर गई थी। अब आप किसी का हाथ अपने सर पर रखवा करके प्रार्थना करवा रहे हैं, चाहे चंगाई के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, तो क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है? क्या आपको सब कुछ पता है? और यदि आपको सब कुछ नहीं पता है तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी मत उठाना, चाहे आप किसी बीमारी से ठीक होने के लिए ही प्रार्थना करवाने क्यों नहीं गए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने जीवन के जो पाप होते हैं, उनके श्रापों के बंधन टूटते नहीं हैं, और जब वो श्रापों के बंधन टूटते नहीं हैं और कोई भी जन, चाहे उसका इरादा ऐसा नहीं हो, प्रभु का सेवक बिल्कुल इनोसेंट हो, वो चाहे कितनी भी अच्छी तरह से परमेश्वर की सेवा कर रहा हो, लेकिन उसने अपने जीवन के उन पापों को तोड़ा नहीं, श्रापों को तोड़ा नहीं, तो जब वो आपके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो वो उसके जीवन की गवाही जो है, उसके जीवन के श्राप जो हैं, वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और एक बहुत माने हुए प्रभु के दास हुए, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जिनका नाम था डेरिक प्रिंस। और डेरिक प्रिंस की जो पत्नी थी, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। डेरिक प्रिंस की पत्नी को गठिया का रोग हो गया था, वो भी इसी कारण से हो गया था। डेरिक प्रिंस ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया है, अपनी पुस्तक के अंदर बताया है। तो आप किसका हाथ अपने सर के ऊपर रखवा रहे हैं? क्या आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपको किसी का भी हाथ अपने सर के ऊपर नहीं रखवाना है, नहीं रखवाना है। और यदि आप रखवाते हैं तो फिर वो आपका खुद का चुनाव है, आप अपने जीवन की रिस्क जो है वो ले रहे हैं।
देखिए, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। हम उस वचन को भी पढ़ लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि कौन हमारे सर के ऊपर हाथ रख सकता है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर विदा किया। किन लोगों ने? कलीसिया के ऐसे लोग जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जिनके जीवन के अंदर पाप नहीं था, जो कलीसिया के अंदर माने जाते थे कि वास्तव में इनका जीवन पवित्र है। उन्होंने हाथ रखे, प्रार्थना की और उसके बाद उनको विदा किया। तो पवित्र आत्मा पाए हुए जो सेवक होते हैं, जिनके जीवन की गवाही साफ होती है, पास्ट सिन से उनका पूरा छुटकारा हो चुका होता है, जब वो किसी के सर के ऊपर हाथ रख देते हैं तब पवित्र आत्मा उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि उनके जीवन की गवाही में ही पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा सामने वाले के ऊपर उतर जाता है। लेकिन यदि जीवन के अंदर कोई श्राप काम कर रहा होता है तो फिर श्राप जो है वो उतर जाता है। ये पहली बात है, क्योंकि लेव्य व्यवस्था 24 अध्याय के अंदर हमने इसी बात को देखा था कि ऐसा होता है, गवाहों के जीवन की गवाही उस लड़के के ऊपर आ जाती है और वो उसके विनाश का कारण बन जाती है। यदि किसी के जीवन में कोई श्राप काम कर रहा है, वो आपके लिए भले इंटेंशन से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसके जीवन के श्राप आपके ऊपर आ जाएंगे। देखिए, परमेश्वर के एक दास हैं, काफी बुजुर्ग अब हो गए, उनका नाम है बॉब लार्सन। 50,000 दुष्ट आत्माओं को निकालने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और बॉब लार्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि जो नया प्रचारक होता है और एकदम से बड़ा प्रचारक बन जाता है, कभी भी जाकर के उसका हाथ अपने सिर के ऊपर मत रखवाना। बॉब लार्सन ने इस बात को बताया है कि जो नया नया प्रचारक है और एकदम से नया नया प्रचारक बहुत बड़ा प्रचारक बन गया, आप कभी भी उसका हाथ अपने सर पर रखवा करके प्रार्थना मत करना। बॉब लार्सन ने इस बात को बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि लार्सन इस बात को बताते हैं अपनी किताब में कि कई बार ऐसा होता है कि प्रभु को ग्रहण करने से पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑकल्ट के अंदर होते हैं, जादू टोने में होते हैं, विच क्राफ्ट में होते हैं, भूत सिद्धि में होते हैं, लोगों का जीवन पाप में होता है, कॉमन बात है। लेकिन बाद में जब उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं और उसके बाद वो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो प्रभु की सेवा भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं उनको स्पिरिचुअल वॉरफेयर की जानकारी नहीं होती है और वो अपने जीवन के जो पास्ट के जो उनके पाप थे, वो पास्ट के पापों के श्रापों को ब्रेक नहीं करते हैं और वो श्राप जो है वो उस समय भी जब वो सेवा कर रहे होते हैं उनके जीवन के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर के विवाद करते हैं। बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर के विवाद करते हैं कि जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो सारे पापों से छूट गए, तो फिर अलग से श्रापों को तोड़ने की जरूरत कहां से आ गई? तो विवाद करने वाले तो विवाद करते ही रहेंगे, उनके पास एक ही काम है, विवाद करने का, विवाद करने का। देखिए, डेरिक प्रिंस की एक बुक है, आशीष या श्राप आपका चुनाव, और डेरिक प्रिंस ने अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को लिखा है कि मैं बहुत परेशान था कि ऐसे विश्वासी जिनको आशीष मिलनी चाहिए उनको आशीष नहीं मिलती है, उनके ऊपर श्राप आया हुआ है, और ऐसे विश्वासी जिनको वास्तव में सजा मिलनी चाहिए उनको आशीषें मिलती रहती हैं। और डेरिक प्रिंस कहते हैं, मैं इस बात को लेकर के परेशान था कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है। और उसके बाद सालों सालों तक डेरिक प्रिंस ने अध्ययन किया बाइबल का, और उसके बाद उन्होंने इस बात को बताया कि श्राप जो है, पास्ट के श्राप जो होते हैं वो वर्तमान के जीवन के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। और इसलिए उनके उनके उनकी पुस्तक के ऊपर लोग बहुत बहस करते हैं, लेकिन जो बहस नहीं करते हैं उनके जीवन जो है वो श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर का इतना बड़ा महान दास जो है
वो इतनी गलत बात कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? तो बॉब लार्सन कहते हैं कि कई सारे प्रचारक, कई सारे पास्टर जो होते हैं वो भली मनसा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस बैकग्राउंड से वो निकल करके आए होते हैं वो उस बैकग्राउंड के श्रापों को उन्होंने तोड़ा नहीं होता है, और जब वो किसी के भी सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देते हैं तो वो श्राप जो है वो सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और ऐसा होता है, बॉब लार्सन ने लिखा है। इसीलिए बॉब लार्सन कहते हैं कि कभी भी एकदम से नया नया प्रचारक जो बड़ा बन जाता है उससे प्रार्थना कराने के लिए नहीं भागना चाहिए। लेकिन आज का ट्रेंड बन गया है, किसी का भी प्रचारक का नया नया बहुत नाम होता है तो मसीही लोग भेड़ों की तरह, बद होने वाली भेड़ों की तरह, कसाई खाने में जाने वाली भेड़ों की तरह भागे चले जाते हैं उस पास्टर का हाथ रखवाने के लिए। अब हम भारतीय हैं और भारत के अंदर चमत्कार को नमस्कार किया जाता है ना? यहां पर कितने ही अच्छा वचन सुना लो, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है। और वो फलाना प्रॉफिट आए हुए हैं, प्रॉफिट तो आए हुए हैं, लेकिन वो कौन से वाले प्रॉफिट हैं? कहीं ये वाले प्रॉफिट तो नहीं है। तो प्रॉफिट साहब जब आपके लिए कोई भविष्यवाणी दे रहे हैं तो क्या आप उन प्रॉफिट साहब के जीवन के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये प्रॉफिट या ये प्रॉफिटिस जो है, इसका जीवन, इसका मॉरल जीवन जो है, नैतिक जीवन जो है वो कैसा है? इसका जीवन पाप में तो नहीं है। दूसरी बात यह है, ये क्या प्रचार करते हैं? क्या इनके प्रचार के अंदर कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि ये बाइबल के खिलाफ जाकर के प्रचार करें? कोई गलत शिक्षा तो प्रचार नहीं कर रहे हैं? कोई इन बातों को नहीं सोचता है। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर को ना परखें। परमेश्वर को परखने के लिए मना किया गया है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को परखो, भविष्यवक्ताओं को परखो, पुराने नियम में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर को परखने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन बाइबल कहती है कि भविष्यवाणियों को परखो और भविष्यवक्ताओं को भी परखो, एकदम से विश्वास मत करो। लेकिन भारत के अंदर आज भेड़ चाल चल रही है। जहां नाम सुना कि भविष्यवक्ता फलाना फलाना आ रहे हैं, लोग भेड़ों की तरह, कसाई खाने में जाने वाली भेड़ों की तरह भागे चले जा रहे हैं, गलत गलत प्रोफेसीज को लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद अपना माथा पकड़ करके बैठे हुए। देखिए, लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले तक किसी भी भविष्यवक्ता को बेचारे को पता ही नहीं चल पाया कि लॉकडाउन होने वाला है। और मैं आपको सबसे बड़े मजाक की बात बताऊं, मैंने एक पोस्ट बना करके भी फेसबुक के ऊपर डाला था लॉकडाउन के समय, और कई सारे भविष्यवक्ताओं के फोन लॉकडाउन के समय मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भैया एक बात बता दो कि ये लॉकडाउन आखिर कब खत्म होगा। तो मैं तो कोई प्रॉफिट हूं नहीं, प्रॉफिट तो आप हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और इसीलिए मैंने एक पोस्ट बना के फेसबुक पे डाला था कि आज तो बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन कब खत्म होगा। किसी भी भविष्यवक्ता को पता ही नहीं चल पाया कि परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है। भाई भविष्यवक्ता जो है वो खड़े होकर के कहते हैं तू न्यूजीलैंड जा रहा है, तू अमेरिका जा रहा है, तू लंदन जा रहा है, तेरे को वहां का वीजा, तेरे को कनाडा का वीजा मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और लोगों को ये पता नहीं चल पाया उनको कि कोरोना वायरस आने वाला है, अमेरिका तक का वीजा मिल जाएगा, सील ठप्पा लग जाएगा, वो तक तो उनको पता है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि कुछ ही दिनों के अंदर कोरोना वायरस आने वाला है। कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था क्या? कोई भी नहीं था क्या? तो ऐसा कैसे हो गया? यानी कि आपको भविष्यवक्ताओं पर एकदम से विश्वास नहीं करना है। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, भविष्यवक्ता होते हैं, भविष्यवाणी की सेवकाई आज भी होती है, आज भी होती है, और अच्छे सच्चे भविष्यवक्ता आज भी मौजूद हैं। लेकिन आपको हर किसी भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास नहीं करना है। देखिए, मैं उस विचार को मानता हूं कि पवित्र आत्मा के सारे वरदान आज भी ऑपरेट होते हैं। ये एक डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं।
सारे वरदान, चाहे वो अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान हो, बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं कि अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान जो है वो समाप्त हो चुका, लेकिन वो आज भी है। मैंने देखा है, मैंने पाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा था जिसने पवित्र आत्मा को चखा है वही उसका टेस्ट बता सकता है। अब जिसने चखा ही नहीं वो क्या टेस्ट बताएगा? कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, जब टेस्ट पता ही नहीं है तो बताएगा क्या? अन्य अन्य भाषाओं को अनुवाद करने का, या इंग्लिश में बोले तो उनको उनका इंटरप्रिटेशन देने का वरदान आज भी ऑपरेट होता है। भविष्यवाणी का वरदान भी ऑपरेट होता है। जितने भी वरदान पौलुस ने बताए हैं पवित्र आत्मा के, वो सीज नहीं हुए फर्स्ट सेंचुरी के बाद, लेकिन आज 21st सेंचुरी में भी वो ऑपरेट होते हैं। ये एक डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है। तो आप जिस भविष्य वक्ता को सुन रहे हैं, आप जिसका हाथ अपने सिर पर रखवा रहे हैं, वो क्या प्रचार करता है? क्या उसके नैतिक जीवन के बारे में आप कुछ भी जानते हैं? क्या वो परमेश्वर का एक अच्छा नामी सेवक है, या उसके जीवन की गवाही खराब है? दूसरे उसके बारे में क्या बोलते हैं? ये सब चीजें भी मायने रखती हैं जब आप किसी का हाथ अपने सर के ऊपर रखवाते हैं। पौलुस ने कहा, जो बात पौलुस ने बोली वो हम दो भागों के अंदर उसको समझ रहे हैं। अभी हम लेव्य व्यवस्था 24 अध्याय के अंदर जो घटना दी गई है उसके अनुसार हम समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जो है वो दूसरे के जीवन की गवाही हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड भी लेकर के आ सकती है। अगर गलत गवाही होगी तो दंड आ जाएगा, हम मुश्किलों में फंस जाएंगे। एक परमेश्वर की महान सेविका हुई जिनका नाम था डॉक्टर रबेका ब्राउन। वो अमेरिका में एमडी थी। और डॉक्टर रबेका ब्राउन जो हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी किताबें काफी कंट्रोवर्शियल हैं। और क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि उसके अंदर सत्य ही सत्य लिखा हुआ है। और अपनी एक किताब के अंदर डॉक्टर रबेका ब्राउन इस बात को उन्होंने लिखा कि जब हम नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं कि जो कलीसिया के प्राचीन थे, अगवे थे, वो लोगों के सिरों के ऊपर हाथ रखा करते थे और उनको प्राचीन और अगवे कहा जाता था। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि उन्होंने सर पर हाथ रख के उनको विदा किया। उनको प्राचीन कहा जाता था या उनको अगवे कहा जाता था प्रारंभिक कलीसिया में। रबेका ब्राउन कहती हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में जो लोग सर के ऊपर हाथ रखा करते थे उनको प्राचीन और अगवे कहा जाता था, और वो परमेश्वर के प्रूवन सर्वेंट होते थे। प्रूवन सर्वेंट होते थे यानी कि लोग इस बात को दावे के साथ माना करते थे कि वो परमेश्वर के ही सेवक हैं। उनके जीवन के अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छुपा हुआ पाप नहीं है, उनके बारे में सब कुछ जाना करते थे। इसीलिए उनके द्वारा हाथ सर पर रखवाए जाते थे। किसी का भी अभिषेक कराया जाता था तो उनके हाथ रखवाए जाते थे ताकि पवित्र आत्मा जो है वो उन सामने वालों के ऊपर उतर जाए। उनके जीवन की गवाही सामने वाले के लिए आशीष का कारण बन जाया करती थी। इसीलिए, और रबेका ब्राउन जो है वो इस बात को कहती हैं कि हमको इस बात को, हर एक मसीही को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका हाथ अपने सर पर रखवा रहे हैं, क्योंकि कई बार दुष्ट आत्माएं भी हाथ रखने के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है। तो हमको बहुत सतर्क होकर के किसी का हाथ हमारे सर के ऊपर रखवाना है। और मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था कि मैं एक जगह के ऊपर गया था जहां पर एक जवान लड़के को मेरे पास लाया गया था, जिसके सर के ऊपर एक फलाना पास्टर ने हाथ रख के, और पास्टर साहब की जो मैडम थी उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना कर दी थी कि इसको पवित्र आत्मा मिल जाए। और उसको एक आत्मा तो मिल गया था, लेकिन बाद में जाकर के उस जवान लड़के को पता चला कि उसको पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन कोई दुष्ट आत्मा मिल गया है जो उसको सुसाइड करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाता रहता था। वो बहुत परेशान था, मेरे सामने रो रहा था। और ऐसा होता है, और पौलुस ने भी बताया था कि ऐसा होता है। और कहां बताया था? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 4 वचन में पौलुस ने भी बताया था कि ऐसा होता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 4 वचन में पौलुस कहता है कि यदि कोई और आत्मा तुम्हें मिले, इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है इफ यू रिसीव्ड अ डिफरेंट स्पिरिट,
यदि तुम किसी दूसरी आत्मा को रिसीव कर लो, यानी कि पवित्र आत्मा के अलावा दूसरी आत्माएं भी आ सकती है जो दिखाती हैं कि वो पवित्र आत्मा है, लेकिन वो होती दुष्ट आत्माएं हैं। समझ रहे बात को? पौलुस ने भी इस बात को वेरीफाई किया कि ऐसा हो सकता है, और पौलुस के जमाने में भी ऐसा होता था। इसीलिए पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 वचन में लिखा कि कुरिन्थ की कलीसिया को कहा कि यदि तुमको कोई और आत्मा भी मिल जाता है तो भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तुमको प्रॉब्लम ही नहीं होती है कि तुमको पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन कोई डिफरेंट स्पिरिट तुमको मिल गई है। तो हमको बहुत ध्यान रखना है। आज क्या हो रहा है कलीसियाओं में, भारत का मुझको पता नहीं, लेकिन भारत के बाहर की कलीसियाओं के अंदर ऐसा हो रहा है कि लोगों के ऊपर, कई सारे लोगों को जब पवित्र आत्मा मिल जाता है तो वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो अन्य भाषा बोल रहे हैं, और कुत्तों की तरह भौंकते हैं। अब बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रेरितों ने या चेलों ने अन्य भाषा को बोला, 120 जनों ने अन्य भाषा को जब बोला तो वो भौंक रहे थे? कहां लिखा हुआ है? एनिमल स्पिरिट आ रही है लोगों के ऊपर। कई सारे लोगों को जब पवित्र आत्मा मिलता है, वो कहते हैं तो दूसरों से हाथ रखवाते हैं, इम्पार्टेशन सेशन होते हैं। देखिए, इम्पार्टेशन सेशन से भी बड़ा बच के आपको रहना है। आजकल आपको नहीं पता कौन सा व्यक्ति कौन सी स्पिरिट में काम कर रहा है। इसलिए इम्पार्टेशन सेशन जो होते हैं, जिनमें बद होने वाली भेड़ों की तरह मसीही लोग जाते हैं, उनसे भी हमको बचना है। देखिए, मेरे को बेनी हिन जो है, उनकी एक चीज मुझको बहुत पसंद आई। जैसा मैं चाहता था कि प्रभु का सेवक होना, बेनी हिन को मैं बहुत पसंद करता हूं। क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि वो एक ऐसा सेवक है जो अपनी गलतियों को मानता है, अपनी गलतियों को मानता है, और जो अपनी गलतियों को मानता है वो वास्तव में प्रभु की सेवा करता है। जो जब जब उन्होंने गलतियां करी, बाद में उन्होंने माना कि हाँ, मेरे से गलती हुई। ये बहुत बड़ी बात होती है, अपनी गलती को मानना, इंटरनेशनली मानना, पूरी दुनिया के सामने। तो बेनी हिन जब यरूशलेम आए हुए थे, और हम उस समय यरूशलेम में उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए हुए थे। जीसस कॉल्स ने वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑर्गेनाइज करी थी, और हम 2018 में, मैं और मेरी पत्नी जो थे, हम उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए थे यरूशलेम में। और जब हम उस कॉन्फ्रेंस में थे तो हम सेकंड रो के अंदर बैठे हुए थे। और बेनी हिन जो हैं, आप लोग टीवी पर देखते हैं कि बेनी हिन हाथ रखते हैं, लोग गिर जाते हैं, लेकिन बेनी हिन सबके ऊपर हाथ नहीं रखते हैं। ये बात जो थी वो यरूशलेम के अंदर मैंने देखी। बेनी हिन पूरे ऑडिटोरियम के अंदर घूम रहे थे माइक लेकर के, और उसके बाद पवित्र आत्मा उनको जो अगुवाई कर रहा था, वो हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रख रहे थे। लाइन के अंदर घुस के, भीड़ के अंदर घुस के, सबके ऊपर हाथ नहीं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो हाथ रख रहे थे। और हम लोग सेकंड रो के अंदर बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ, और बेनी हिन जो है वो पीछे ऑडिटोरियम से घूम करके सामने की तरफ आए, और उसके बाद जब जिस जगह के ऊपर हम बैठे हुए थे वहां पर वो आकर के खड़े हो गए, बस हमारे सामने फर्स्ट रो थी, और उसके आगे जो थे बेनी हिन खड़े हुए थे। और उसके बाद उन्होंने सामने वाली रो के अंदर देखा, और सामने वाली रो में जो लोग थे उनको यूं करके हटाया, और मैं और मेरी पत्नी खड़े हुए थे। हमारे सर पर उन्होंने एकदम से हाथ रख दिया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो था वो उतर गया। तो बेनी हिन जो है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके लोगों के सर पर हाथ रखते हैं कि किसके ऊपर हाथ रखना है और किस पे हाथ नहीं रखना है। तो यही बात यहां पर है, आपको कौन सा पवित्र आत्मा मिल जाए, क्या वो पवित्र आत्मा है भी या नहीं, एनिमल स्पिरिट तो नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है, इम्पार्टेशन सेशन जो है, इम्पार्ट किए जा रहे हैं कि जो आत्मा हम में है हम इम्पार्ट करेंगे, हम आत्मा का भाग इम्पार्ट करेंगे, और उसमें कौन सी आत्मा का भाग इम्पार्ट हो रहा है पता ही नहीं चल पाता। कई सारे लोग जो हैं, जब उनको कहते हैं उन पे पवित्र आत्मा आया, तो वो हिस हिसाने लगते हैं सांप की तरह।
कई सारी लेडीज जो हैं, जब वो कहती हैं उन पे पवित्र आत्मा आता है, तो वो मुर्गी, कुड़क मुर्गी की तरह होकर के बैठ जाती हैं और कुकड़ू कू करने लगती। डेरिक प्रिंस की एक किताब है, और डेरिक प्रिंस जो हैं अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि एक बार वो अफ्रीका में प्रचार करने गए हुए थे, और जब वो अफ्रीका में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, तो उन्होंने उस दिन वो पैसेज उठाया था जहां पर यीशु ने कहा था कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यानी मेरे चेले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और डेरिक प्रिंस कहते हैं कि मैंने तो बस प्रचार करना ही शुरू किया था कि जो ऑर्गन बजाने वाली लेडी थी चर्च में, वो उछल करके सामने आई और चर्च में बीचों बीच कुड़क मुर्गी की तरह होकर के बैठ गई, और मुझको देख करके उसने कुकड़ू कू करना शुरू कर दिया। और डेरिक प्रिंस ने कलीसिया के जो प्राचीन थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ये लेडी ऐसा क्यों कर रही है। तो उन्होंने बताया कि जब जब पवित्र आत्मा इसके ऊपर आ जाता है तो ये कुड़क मुर्गी बन जाती है। और डेरिक प्रिंस जो थे वो लिखते हैं कि मैं तो तुरंत ही इस बात को समझ गया, ये पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन ये तो एक दुष्ट आत्मा है। और डेरिक प्रिंस ने खड़े होकर के जोर से चिल्लाया कि यीशु के नाम से है अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा जो थी वो तुरंत ही उस स्त्री में से निकल गई। तो लोग क्या गलत आत्माएं पा रहे हैं, क्योंकि गलत लोगों से का हाथ अपने सर के ऊपर वो रखवा रहे हैं, इसलिए गलत आत्मा उनको मिल रहा है, एनिमल स्पिरिट उनको मिल रही है। वो भालू की तरह बन जाते हैं, कोई शेर की तरह, वो कहता है अन्य भाषा बोल रहा है। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आया तो उसने जानवरों की आवाज में बात करी, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। यानी कि आप जब किसी से प्रार्थना करवा रहे हैं, उसका हाथ अपने सर पे रखवा रहे हैं, क्या आपको पता है कि उसके जीवन के अंदर जो है वो सही है या नहीं है? वो प्रूवन सर्वेंट परमेश्वर का है या नहीं है? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? ये बात बहुत जरूरी है। तो पहली बात यह है जो लेवी व्यवस्था 24 अध्याय से हमको समझ में आती है कि हर किसी का हाथ सर के ऊपर नहीं रखवाना है। क्यों नहीं रखवाना है? क्योंकि सामने वाले के जीवन में जो है वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा, लेवी व्यवस्था 24 अध्याय के आधार पर। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि पौलुस ने क्यों मना किया कि किसी के ऊपर भी शीघ्रता से हाथ मत रख देना। क्यों मत रख देना? क्योंकि जो एक प्रचारक होता है, एक पास्टर जो होता है, वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन करता है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है इस धरती के ऊपर। क्यों करता है, कैसे करता है? पौलुस ने लिखा हम परमेश्वर के राजदूत हैं, राजदूत हैं। अब राजदूत क्या करता है? भारत का राजदूत अमेरिका में क्या कर रहा है? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत का राजदूत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा है, लेकिन जो भारतीयों के मन की बात है वो वहां पे वो कर रहा है, अपने देश का स्टैंड ले रहा है। तो जब हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, जब हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यदि हम जो कि परमेश्वर के राजदूत हैं, जब हम अपना हाथ किसी के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का हाथ सामने वाले के सिर के ऊपर रखा जा रहा है। और यदि सामने वाले का जीवन सही है, आशीष पाने, कल्याण पाने लायक है, तो परमेश्वर का हाथ जो है वो आशीषें लेकर के आएगा। लेकिन सामने वाले के जीवन में यदि पाप है, कोई उसका जीवन सही नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, तो वही हाथ जो उसके सिर पर रख करके आशीषों की प्रार्थना की जा रही है, वो उसके लिए दंड का कारण बन जाएगा, दंड का कारण बन जाएगा। और इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि किसी के ऊपर भी एकदम से हाथ मत रख देना, अपने आप को पवित्र बनाए रख, क्योंकि क्यों तेरी वजह से, तेरे हाथ रखने के कारण किसी के जीवन के ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाए। उतावली मत करना। बाइबल में लिखा है कि जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है, चूक जाता है। इसलिए
उतावली परमेश्वर के सेवा के अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर एक सेवक को बनाने में उतावली नहीं करता है। परमेश्वर एक बहुत लंबा समय लगाता है किसी भी सेवक को बनाने में, किसी भी सेवक को बनाने में। मैं तो यूं कहता हूं कि मैं जो आज आपके सामने बैठा हूं, मैं तो अभी भी बनने की प्रक्रिया में ही बैठा हुआ हूं। मैं तो अभी भी बन ही रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक बनता ही रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत लंबा समय लगाता है अपने एक सेवक को तैयार करने में। परमेश्वर देखता है कि मेरा सेवक जो है वो उस महिमा को उठाने लायक भी है या नहीं है, ये घमंडी तो नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर कोई उतावली नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है उसके लोग भी अपने अंदर धीरज रखें। ये इम्पार्टेशन सेशन जो होते हैं वो आपको संकट में फंसा सकते हैं। आप जिसका हाथ अपने सिर के ऊपर रखवाएं, आपको ये बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिसका हाथ मैं अपने सर के ऊपर रखवा रहा हूं या रखवा रही हूं, ये परमेश्वर का प्रूवन सर्वेंट है, और इसका हाथ मेरे सिर पे रखा जाएगा तो मुझको कोई हानि नहीं होगी। ये बात आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं। यदि आपको उस परमेश्वर के सेवक के बारे में नहीं पता है, आपका मन विचलित है, आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको उससे प्रार्थना करवानी है, क्या मैं उससे प्रार्थना करवा लूं? पवित्र आत्मा अपने आप ही आपकी अगुवाई कर देगा। जो परमेश्वर की मदद चाहते हैं, परमेश्वर सिर्फ उनकी मदद करता है। परमेश्वर सबकी मदद नहीं करता है। जिनको परमेश्वर की मदद की ही जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर उनकी मदद क्यों करेगा? क्यों करेगा? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं जब उनका विवाह किसी गलत के साथ हो जाता है, गलत जोड़ीदार मिल जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि परमेश्वर ने ना मेरी शादी उसके साथ क्यों होने दी, जब परमेश्वर को पता था कि वो गलत इंसान है। तो आपने परमेश्वर से पूछा ही नहीं, आपने परमेश्वर से पूछा ही नहीं, तो परमेश्वर ने बताया भी नहीं। अब इब्राहिम जो था, उसका सेवक जो था एलियाजर, उसने परमेश्वर से कहा था कि प्रभु, इसहाक के लिए दुल्हन ले जानी है, आप ही अगुवाई करना कि स्वामी के बेटे के लिए कौन सी दुल्हन ले जाऊं। जो स्त्री ऐसा ऐसा करेगी, मैं उसके हाथ में कंगन पहना दूंगा, वही होगी जो आपकी चुनी हुई होगी। तो उसने परमेश्वर से मांगा कि अगुवाई करो, किससे शादी करवाऊं। तो एलियाजर की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। अब शादी करने से पहले तो आप पूछते नहीं है कि प्रभु शादी करूं या नहीं करूं। आजकल क्या हो गया है? आजकल क्या हो गया है? देखिए, चुभने वाली बात बोल रहा हूं। आजकल जो माता पिता होते हैं, लड़कियों के माता पिता जो होते हैं, एक तो उनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है। हाँ, इतनी लंबी लिस्ट होती है, और माता पिता से भी ज्यादा लंबी लिस्ट तो लड़कियों के पास होती है। अब उन लंबी लिस्टों के अंदर सब कुछ होता है कि सरकारी नौकरी हो, ये हो, वो हो, कार हो, ये हो, वो हो, सब कुछ हो। एक मेरे रिश्तेदार हैं, अब याद आ ही गया तो उनका नंबर भी लगा ही देता हूं। तो उनकी बेटी का विवाह होना था। अब उन्होंने कहा कि आप तो इतनी जगह जाते हो, तो हमारी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता देख लेना। और मैंने उनसे पूछा कि आपको किस प्रकार का लड़का चाहिए। तो उन्होंने बताना जो शुरू किया, तो उनकी लिस्ट जो थी वो तो खत्म ही नहीं हो रही थी। रेलवे में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, माँ बाप का इकलौता होना चाहिए। और बेटी ने अलग लिस्ट मेरे को थमा दी कि उसके पास कम से कम स्विफ्ट कार तो होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम मारुति स्विफ्ट तो उसके पास होनी चाहिए। और उसके बाद उसने कहा कि मैं मेरी सैलरी जो है वो उसकी मां को नहीं दूंगी, वो भी मैं अपने पास ही रखूंगी। और वो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पे तो होना ही चाहिए, वरना लड़की उसको नहीं मिलेगी। और इतनी सारी डिमांड उन्होंने मेरे सामने रखी। तो मैंने उनको बोला कि भाई, इतने लड़के तो मैं नहीं ढूंढ सकता। तो उन्होंने कहा इतने लड़के नहीं, एक ही लड़का चाहिए। मैंने कहा एक लड़के में इतना सब कुछ नहीं मिलेगा, तो इतने लड़के आपकी बेटी के लिए तो मैं नहीं ढूंढ सकता। तो आप अपनी बेटी के लिए अपने आप ही लड़का ढूंढ लेना। और उस लिस्ट के अंदर एक जगह पर भी ये नहीं था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। उस लिस्ट में ये शब्द जो थे वो थे ही नहीं। आज के माता पिता जो हैं, उनको अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए चाहे पियक्कड़ हो,
हाँ, चाहे पियक्कड़ हो वो उनको चल जाएगा, बाद में बेटियां पिटती रहें वो उनको चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब पे होना चाहिए या बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला होना चाहिए। और आजकल की जो बेटियां हैं उनको भी शराब पीने वाले ही पसंद आते हैं, मेरे अनुभव में मैंने देखा है। वो शराब पीने वाले ही उनको मर्द लगते हैं, और जब वही पियक्कड़ शादी के बाद उसको खूब पिटाई करता है तो उसको समझ में आता है कि असली मर्द से ही शादी करके आई है, अब असली मर्द से ही शादी करी, अब पिटती रहे पूरे जीवन भर। तो पहले तो परमेश्वर की अगुवाई मांगते नहीं है, बाद में इल्जामों का ठीकरा जो है वो परमेश्वर के माथे पर ले जा करके फोड़ते हैं। जो परमेश्वर की अगुवाई मांगता है, परमेश्वर सिर्फ उसकी अगुवाई करता है, सिर्फ उसकी अगुवाई करता है। यदि आपको किसी से अपने लिए प्रार्थना करवानी है, हाथ उसका अपने सर पर रखवाना है, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। पवित्र आत्मा आपको कभी भी गलत नहीं बताएगा, वो आपको हमेशा सत्य बात बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा ही करेगा। आप इस बात को मान ले कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही होगा। पवित्र आत्मा हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारी गलतियों को भी, कई सारी गलतियों को वो इग्नोर करता है, तो वो आपकी अगुवाई करेगा।